जेजेपी खत्म होगी, उस पार्टी का तो नाम नहीं लेना चाहिए सर। बीजेपी वो तो उम्मीदवार भी नहीं खड़े करते। कांग्रेस के उम्मीदवार भी तक नहीं अगर वो कोई उम्मीदवार खड़े करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जो उनको इंस्ट्रक्शन देगी उस हिसाब से वो चुनाव लड़ाएगी। हमने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई और हैरानी की बात है कि कार्यकर्ताओं की बैठक में जो स्थान इन्होंने तय किया वो छोटा पड़ गया। जितने साथी अंदर थे उससे 2 गुना बाहर। ये बदलाव की निशानी है, ये परिवर्तन की निशानी है। जो परिवर्तन यात्रा हमने करी, जो लोगों के सामने खुल के भाजपा की कांग्रेस की पोल खुली, उसी का नतीजा है कि आज हमारा कार्यकर्ता बहुत उत्साहित, बहुत जोश में। मुझे उम्मीद है कि हमारा कार्यकर्ता जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा। ऐसे हालात भी पैदा हो सकते हैं कि जैसे पंजाब के अंदर कांग्रेस का, भाजपा का, अकाली दल का सफाया खराब पार्टी है, लोग मन में ले बैठे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पक्ष में उसी तरह से मतदान होगा और लोग हमारे पे भरोसा करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हमें जीत कर देंगे। अभेंद्र से आप एक बात कहते थे कि जब संगठन में चुनाव सरकार चल रही थी कि जेजेपी पार्टी की सरकार तोड़ेगी, सब बीजेपी पार्टी, जेजेपी पार्टी अलग होगी, लेकिन अब वही हुआ जो आप कह रहे थे। जेजेपी पार्टी अब अलग से लड़ने की तैयारी में है, कहाँ मानते हैं आप? तो आप ये मान लो कि मैंने जो कहा वो हुआ, आज जो कह रहा हूँ वो भी होगा। आप देखना, इस भाजपा का कांग्रेस का सूत्रा साफ करेंगे। जेजेपी खत्म होगी, उस पार्टी का तो नाम नहीं लेना चाहिए सर। बीजेपी वो तो उम्मीदवार भी नहीं खड़े करते। कांग्रेस के उम्मीदवार भी तक नहीं। अगर वो कोई उम्मीदवार खड़े करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जो उनको इंस्ट्रक्शन देगी उस हिसाब से वो चुनाव लड़ाएगी। वीरेंद्र सिंह की एक ऑडियो वायरल हो रही है और जिसमें वो खुद ये कह रहे हैं कि सोनीपत से नहीं लड़ना क्योंकि 5 कांग्रेस के विधायक हैं, वहाँ नुकसान हो जाएगा, इस टाइप का। आप ये देखो, मैं कभी ये बात कह रहा था आपको कि कांग्रेस में लोगों का विश्वास इसलिए खत्म हो रहा है कि कांग्रेसी नेताओं का आपस में एक दूसरे को कोई विश्वास नहीं, भरोसा नहीं। वीरेंद्र सिंह ये कहते हैं कि भाई हुड्डा हरा देगा मुझे, और हिसार में हुड्डा का प्रभाव नहीं है, वहाँ हमारे को दाव लग सकता। ये तो दाव लगाने वाले हैं। लोगों की सेवा और लोगों के फायदे के लिए थोड़े कोई आगे बढ़ना चाहता है। अभय जी, एक सीट पर उम्मीदवार है क्षेत्र में, लेकिन 9 सीटों पर उम्मीदवार भी कांग्रेस पार्टी नहीं उतार पाई। कब तक विश्वास जनता रखे कि ऐलान होने वाला है? हम कल बैठक करेंगे हमारे रोहित साहब की पुण्यतिथि के बाद। जो सीनियर साथी वो सारे बैठेंगे, विचार विमर्श करेंगे। चौटाला साहब को अवगत करेंगे। चौटाला साहब की कल अचानक तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब होने की वजह से थोड़ी नमूने की शिकायत होगी, थोड़ी सोडियम की कमी की वजह से उन्हें हॉस्पिटलाइज कराना पड़ेगा। मेरे ख्याल परमात्मा चाहेगा तो कल तक ठीक हो जाएंगे। अगर वो ठीक होकर के घर आ गए तो घर पे उनसे बात करेंगे, अदरवाइज हॉस्पिटल में उनको बताएंगे। रणदीप सुरजेवाला के बयान को किस तरह देखते? रणदीप सुरजेवाला ने एक बेतुका बयान है वो महिलाओं के प्रति वो दिया है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? महिला आयोग ने भी नोटिस भेजा है। महिला उसी से पूछो क्या करें कि भाई आपने ये क्यों कहा। बीजेपी के किसी पे भी पर्सनल कुछ भी नहीं करें। बीजेपी के उम्मीदवारों का विरोध कर रहे हैं, फतेहाबाद में हो, जींद में हो, कहीं भी देखे तो लगातार विरोध हो रहा है। सोनीपत के भी, जींद के भी गाँव में 10 साल लूटा है इन्होंने प्रदेश में। अब लोगों के समझ में आ गया, अब विरोध होगा, विरोध नहीं, सत्ता से बात होगा। चलो।